हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है जो कि किस पे बेस्ड है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे बेस्ड है। अभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमें इस पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है। हमें बोला है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन से, लेकिन कम रिएक्टिव होते हैं एल्कीन्स और एल्काइन से। और एक और चीज़ बोली हुई है कि जिनमें बेंजीन रिंग होती है उनको हम बेंजीनॉइड्स कहते हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है और या फिर स्लाइटली हाई अनसैचुरेटेड रिंग होती है उनको हम नॉन बेंजीनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपेटेबल विद एरीन्स, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो एरीन्स के लिए सुटेबल नहीं है। एंड एरीन्स में हमारे पास सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बेंजीन, जो हम मोस्ट कॉमनली प्रेफर करते हैं। सो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन वी विल सी द क्वेश्चन। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन एरीन्स। ठीक है, एरीन्स के बारे में तो देखो बेसिकली एरीन्स होते क्या है। हमने क्वेश्चन को जूम कर लिया है। एरीन्स क्या शो करते हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन शो करते हैं, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। ठीक है, अगर जैसे हमें अपने माइंड में एरीन्स का एक स्ट्रक्चर लेना है तो वी कैन टेक बेंजीन फॉर रेफरेंस, जिससे कि हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है ना। वी हैव दिस बेंजीन रिंग, तो इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें 6, यानी कि हकल्स रूल भी फॉलो करता है ये। ठीक है, और ये क्या होता है, एरोमेटिक होता है, इसीलिए इसका वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो इसका होता है मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, ऑल्सो इसके साथ साथ ये हमें क्या शो करता है, ये रेजोनेंस भी शो करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डबल बॉन्ड इसके ब्रेक होके विद इन द मॉलिक्यूल रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी। रेजोनेंस की वजह से भी इसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो देखो अभी हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस हमें ऑप्शंस अगर चूज करने पड़ेंगे कि कौन सा वाला कंपेटेबल नहीं है, यानी कौन सी चीज़ एरीन्स के लिए सुटेबल नहीं हो रही है। तो देखो पहली चीज़ तो ये बोला है कि ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, येस उनकी ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, तो दिस इज द करेक्ट वन। फिर डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, येस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनका डी लोकलाइजेशन भी होता है विद इन द मॉलिक्यूल, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वी हैव दिस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं, देखो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं, बट इनका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये दिस इज नॉट कंपेटेबल विद एरीन्स। एरीन्स बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं और इसी के यही इनका मेजर कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। ठीक है, वी हैव दिस रेजोनेंस, ये रेजोनेंस भी शो करता है। सो we can say this one will be our answer, which is the wrong statement about which is not compatible with arenes, that is they don't show electrophilic addition. So this will be our answer. I hope you understood. Thank you students.